बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तेरी शरण पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरे मज्जे पमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब
त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक बड़े भाई श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। गौतम साहब। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आपस में हम जब संबोधन नमन करते हैं एक दूसरे को, अभिवादन करते हैं तो नमो बुद्धाय जय भीम से आदर सम्मान के साथ, तो वो नमो बुद्धाय जय भीम। तो अब अभी आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया जो धम्मित्र मनोज पौध जी ने हमको ग्रहण कराया। तो अब हम भगवान गौतम बुद्ध की शरण है, तो उनके दिए गए शील भी हमने उनको ग्रहण किया। और अब त्रिरत्न बंदना जो उन्होंने कहा है उसका बंधन, हमारे जो रतन हैं, तीन रतन, त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, बुद्ध धम्म संघ, उनका बंधन करना, उनका वर्णन करना। तो हमने सभी ने सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध उसको नमन करेंगे सिर झुका करके। बोलो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 धम्म मित्रों और बच्चों, ये नमो तस्से भगवतो, हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं जिन्होंने नमो तस्से भगवतो, ऐसे भगवान गौतम जिन्होंने जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभी जीवों के लिए अपना संपूर्ण जीवन पूरा त्याग दिया, शरीर त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, राज्य क्षेत्र त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, सब गहने पहने, बाल, यहाँ तक कि अपने शरीर का बाल भी त्याग दिया। तो ऐसे हम नमो तस्से भगवतो, ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं, पूरा जीवन लगा दिया जन कल्याण के लिए। तो ये है नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हम ऐसे बुद्ध और भगवान गौतम को नमन करते हैं। अब त्रिशरण पंचशील आपने ग्रहण किया, तो अब त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना, धम्म बनना, संघ बनना। बुद्ध बनना, इति पीसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगते लोक विदु अनुत्तरो पूर्वम सात्ति सत्ता देवास्वाम बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाधिजा ये च बुद्धानागता पचु पन्ना बुद्ध है बंदामि शब्द नत्थि में शरणं वयम बुद्धो में शरणम एतेन सेज बच्चेन हो दूत जय मंगलम उत्तम मंगेन बुद्ध ये पाजु पशु पर उत्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो खमतु उत्तमम यम किचनिम रत्नम लोक विविता विद्युत्पतु रत्नम नत्मि तस्मा सोतु भवन्तु में यो सन्नी सन्नो बरमोदी। धम्म मित्र श्रद्धेय रुमाल सिंह जी।
नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना का हिंदी रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्ध स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी कोई दूसरी शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय, सत्य, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पद गलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उनकी सबकी वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु 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 साधु। अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रूमाल सिंह जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद।
जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बीच में काफ़ी दिनों से इंतजार के बाद श्रद्धेय केएल गौतम जी, उनसे अनुरोध है कि वो इस अनैतिक कर्म से उनको हर जगह निंदा होती है। इस अपराध के कारण वह ध्यान के बाद नरक में गिरता है, दुख का भागी होता है। श्रावती के सेठ अनाथ पिंडक का राजगृह में खेम नाम का बहुत रूपवान भागिनी रहता था। उसे देखते ही स्त्रियां मोहित हो जाती थीं। आखिर वह सुंदर, आकर्षक और धनवान था। मजबूत किले की तरह स्वयं की सुरक्षा करें। यथा जैसे जिस तरह क्वचंत प्रयत्न देश की सीमा के अंतिम भाग पर नगर नगर को संतवाही अंदर से बाहर तक गुप्त अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाता है, वैसे अत्तान अपने आप को गोप्य और सुरक्षित रखें। वे वास्तव में निश्चित ही इस सावधानी को खड़े क्षण भर भी उल्लंघन ना करें। जिस प्रकार देश की सीमा के अंत पर स्थित नगर के ऊंचे मजबूत किले से अंदर और बाहर सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार साधक को अपने आप को बाहर भीतर सुरक्षित रखना चाहिए। संयमित कर अपनी रक्षा करें। इसमें पल भर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्षण भर भी स्वयं की सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। क्षण भर के उचित अवसर को चूक जाने पर अर्थात उचित स्थान को उपयोग में न लाने वाले साधक बुरे कर्मों में फंसकर अंत में नरक में गिरकर सुख भोगते हैं। जिस भी राष्ट्र की सीमा के अंत में बसे हुए शहर पर हमेशा पड़ोसी देश का खतरा बना रहता है। न जाने कब दूसरे देश की सेना आक्रमण कर दे, इसलिए सीमा को मजबूत किले व ऊंची चौड़ी तारबंदी से सुरक्षित रखा जाता है। यह मनुष्य जीवन में ऐसा ही है। मनुष्य के मन पर काबू न होने पर हर क्षण बुरे विचार पैदा होते हैं। मन में पैदा होने वाले विचार वाणी और शरीर में बुरे कर्म करवाते हैं। अतः साधक को हर समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्षण भर की असावधानी जीवन भर का पछतावा बन जाता है, फिर दुख को भोगना पड़ता है। लज्जा करने के कर्म में लज्जा नहीं कराने वाले। जिस काम के करने में लज्जा नहीं होनी चाहिए उसे लज्जा करते हैं, और जिस काम को करने में लज्जा करनी चाहिए उसे लज्जा नहीं करते हैं। लज्जा करने की बात या कर्म में जो लोग संयम या भय लज्जा नहीं करते, ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने वाले लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। विनम्रता, करुणा, मैत्री, सेवा, ध्यान साधना आदि करने में संकोच, शर्म, लज्जा की बात नहीं है, फिर भी लोग इन्हें करने में संकोच करते हैं, लजाते हैं, बहाना बनाते हैं। इसके विपरीत क्रोध, हिंसा, चोरी, शोषण, अहंकार, व्यभिचार, नशा, व्यसन आदि दुष्कर्म जिनमें संकोच लज्जा करनी चाहिए उनमें लज्जा नहीं करते। ऐसे लोगों को समझ विपरीत होती है, अतः ऐसे मिथ्या दृष्टि के लोग पतन की ओर जाते हैं। इनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। भय करने के कर्म में भय नहीं करने वाले। जो लोग भय न करने वाले कर्मों में भय करते हैं और भय करने वाले कामों में भय नहीं देखते हैं, ऐसे लोग मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने की दुर्गति को प्राप्त करते हैं। दोषायुक्त, गलत, असत्य को सही बताने वाले। जो लोग निर्दोष सही अच्छे काम में दोष या कमी देखते हैं, निर्दोष व्यक्ति विचार या वस्तु से घृणा ईर्ष्या करते हैं। इसके विपरीत दोष कमी की हानि के काम को निर्दोष अच्छा सही समझते हैं। ऐसे दोष बुद्धि रखने वाले, मिथ्यावादी वाले, गलत धारणा वाले लोग अंत में दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय रुमाल सिंह जी।
बुद्ध और उनका धम्म। राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गर्भकुट पर्वत पर ठहरे थे। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु विज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इन विज्जियों की जड़ खोद डालूंगा, मैं इन विज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन विज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षाकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण तुम आओ और बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, तब उनका कुशल समाचार पूछो कि वे निरोग और स्वस्थ हैं या नहीं। और जब उसने उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु विज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हों, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा नहीं होता। तब वर्षाकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जितवा कर वह गर्भकुट पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्षाकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करके पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण के लोग प्राय अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहते हैं? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहेंगे तब तक विज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उसका ह्रास नहीं होगा। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिणित करेंगे तब तक होगा। आनंद, जब तक वह बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आई विज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे तब तक होगा। जब तक वे अपने ज्येष्ठ विज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे तब तक होगा। जब तक वे किसी विज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे तब तक होगा। जब तक वज्जीगण के लोग धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक होगा। जब तक वे ये बात करते रहेंगे तब तक विज्जियों की वृद्धि होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा और उनका नाश नहीं कर सकता। थोड़े शब्दों में बुद्ध ने कहा कि जब तक विज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं तब तक उनके गणराज को कोई खतरा नहीं। तब तथागत ने वर्षाकार को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने विज्जियों को ये बात सिखाई थी। ब्राह्मण बोला, तो हम विज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं, अवनति की नहीं। हे गौतम, तो फिर मगध नरेश विज्जियों को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षाकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने। वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर उसने मगध नरेश को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद
हमारे धम्म मित्र बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म का एक पाठ का वाचन किया। आज कौन सा दिन है? कहाँ जाना है? हाँ, यही तो। अब आज संडे का, आज रविवार का दिन है और बुद्ध वंदना में जाना है। तो ये सब आप अपने माता पिताजी को और सब जहाँ जो भी मिले ऐसा ही बोलना है, आज संडे का दिन है और सभी को बुद्ध वंदना में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको, धम्म मित्रों को सब। तो अब जैसा मुझसे आदेश हुआ है, धम्म मित्रों, हर रविवार को बुद्ध वंदना में धम्म से संबंधित जितनी भी बातें वो सब बताई जाती है। चलता रहा लाखों वर्ष से, यही सिलसिला चलता आ रहा है। अपने जीवन को सदाचार से जीवन को चलाने के लिए वो धर्म का संदेश। तो जो सब देश हैं उनमें अलग अलग धर्म, और अलग अलग धर्म जैसे मैंने बताया शुरू से चलते आ रहे हैं। तो उन 18 को द सन ऑफ गॉड बोलते हैं, और वो सारी दुनिया को चंगा करेगा, बढ़िया करेगा, सब अपने रोगों। अल्लाह ने एक पैगंबर भेज दिया, मैसेंजर भेज दिया, वो सबका उद्धार करेगा और अपने रास्ते से पर चलाएगा। तीसरा, जो नेचर ऑफ गॉड, जो तीसरा धर्म है बौद्ध धर्म, जो प्रकृति पर विज्ञान पर आधारित है। बहुत ही धर्म की प्रवृत्ति को सदाचार से जीवन जीने के थे। उन्होंने फिर वो चलते गए, बढ़ते गए, तो उन्होंने वो कुछ सरकारी भी नौकरी भी की थी। तो बड़े दयालु किस्म के आदमी थे। काऊ एक वहाँ विभाग था, तो उसमें नौकरी की। तो वो सब निवासियों के वहाँ पे प्रिय हो गए थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, सब ऐसी ऐसी बात बताते थे वो कि वो धर्म के बारे में। तो इसलिए लाओ से एक देवता के रूप में माने जाते थे। तो उन्होंने जो धर्म चलाया, जो मैंने आपको ताओ धर्म, उस ताओ धर्म की, जैसे हमारे या बौद्ध धर्म की जो बुक्स है, किताब है, धर्म पुस्तक है त्रिपिटक, उनकी पुस्तक थी तेहकेन, जिसका वो सम्मान करते थे और उन्हीं के द्वारा वो बनाई गई थी। उसमें सब जो नियम थे वो तेहकेन में थे। तो ये सब मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी धर्म बने हैं, अभी पिछली बार मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया, फिर पारसी धर्म है, पारसी जो जुरासित थे वो, और एक धर्म और था चीन में। जब जो लाओ से 87 साल के थे, तो उस समय एक धर्म उसमें थे, एक कन्फ्यूशियस धर्म। कन्फ्यूशियस, वो कन्फ्यूशियस जो अपने आप को बहुत, असल में जो यहाँ पूरे भारतवर्ष में जो देवता है, जो अपने को बना मुंह फाड़ फाड़ के दिखाते हैं, संसार दिखाते हैं, वो कर देंगे, जो मांगोगे मिल जाएगा, उस टाइप का था कन्फ्यूशियस, घमंडी टाइप का था। तो इसलिए ज्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में जब लीला उत्सव का धमतत्ता हो, तो उसी बीच में फिर भगवान गौतम बुद्ध का